जलगांव शहर में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में 18 दिसंबर गुरुवार को समाजवादी पार्टी की ओर से जलगांव में एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकार परिषद की प्रस्तावना। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता तथा जलगांव निरीक्षक गुड्डू काकर ने कहा कि जलगांव महानगर पालिका चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवार है और पार्टी मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। गुड्डू काकर ने जानकारी दी कि 19 दिसंबर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म वितरित किए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वे सीधा महानगर अध्यक्ष रिजवान जहागीरदार से संपर्क करें। ये फॉर्म सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म सुरेश दादा जैन कॉम्प्लेक्स अजंठा चौफुली के पास पार्टी कार्यालय से वितरित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 10 वार्डों में उम्मीदवार फाइनल होने की स्थिति में है। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर गुड्डू काकर ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से बातचीत शुरू है। आने वाले समय में यदि चर्चा से कोई सकारात्मक मार्ग निकलता है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा समाजवादी पार्टी स्वतंत्र भूमिका में चुनाव लड़ेगी। गुड्डू काकर ने कहा कि जलगांव के नागरिक आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यदि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जनता का समर्थन और सफलता मिलती है तो शहर की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। साफ है कि समाजवादी पार्टी जलगांव में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस पत्रकार परिषद में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष हुसैन बाबा साबरी, महानगर अध्यक्ष लुकमान लोखंडवाला, उपाध्यक्ष दानिश शेख, अफजल भाई, रिजवान जहागीरदार और राशिद भाई समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जलगांव शहर से शाहिर तेली की रिपोर्ट। पत्रकार परिषद का उद्देश्य आगामी महानगर पालिका इलेक्शन जो जलगांव जिले के जलगांव के हो रहे हैं, इसके इलेक्शन की रणनीति बताने के लिए और इसके बारे में आपकी मालूमात देने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के जलगांव के निरीक्षक गुड्डू काकर साहब आए हैं और वो इलेक्शन के बारे में आपको जो है वो पूरा मालूमात देंगे कि समाजवादी पार्टी जलगांव के अंदर किस तरह से इलेक्शन लड़ने जा रही है। जलगांव महानगर पालिका चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जलगांव का संगठन पूरी तरह से तैयार है। संगठन ने बहुत सारी तैयारियां करके रखी है। संगठन के संपर्क में बहुत सारे उम्मीदवार है। कल से संगठन इच्छुक के फॉर्म जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है अजंठा रोड के ऊपर सुरेश दादा जैन कॉम्प्लेक्स में, वहां से बंटना शुरू होंगे और सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पर आपको इच्छुक के फॉर्म मिलेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय से। लगभग 10 वार्डों के अंदर हमारे पास उम्मीदवार आ चुके हैं और 10 वार्डों के अंदर हमारे पैनल फाइनल होने की पोजीशन के अंदर है। वो वार्ड आने वाले टाइम में हम कुछ बाकी भी रखो आगे आने के लिए, थोड़ा थोड़ा पर्दे में रहना तो कुछ बात तो चलता है सियासत के अंदर। अगर सारे पत्ते अभी खोल देंगे तो फिर अपोजिशन रेडी हो जाएगा ना उसको उठाने के लिए। जैसे फॉर्म भरेंगे आपको पता चलते चले जाएगा। और बाकी के वार्डों के अंदर भी हमारे कई कैंडिडेटों से बात चालू है। अभी वंचित वालों से हमारी मीटिंग हुई है, वो हमारी कोर कमेटी बैठ के वंचित से फैसला करेंगी और उबाटा से भी हमारे संपर्क शुरू है। अभी कोर कमेटी और जलगांव की कार्यकारिणी फैसला लेंगे मिलके कि उनके साथ में जाना है या 100 बढ़ के ऊपर हमको खुद इलेक्शन लड़ना है। आपने वंचित की बात करी, गठबंधन करी। देखिए, गौर गरीब दलित पिछड़े और मजलूमों की आवाज बनते हुए समाजवादी पार्टी हमेशा उठी है। और ये जो पार्टी है वंचित बहुजन, ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा दोनों की मिलती है। हम लोग चाहेंगे कि जातिवादी ताकतों को रोकने के लिए अगर हमको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े और एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है तो हम बिल्कुल करेंगे। दोनों पार्टी की सेकुलर सोच है और गौर गरीब जनता को लेकर चलने वाली, समाज के आखिरी चेहरे पे मुस्कान लाने वाली, उसके लिए हमेशा आंदोलन करने वाली, सड़क पर उतरने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो उनके साथ में अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा तो समाजवादी पार्टी उनके साथ में जाने के लिए सोच सकती है। अजंता अभी तक हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल के ऊपर हो चुका है, फिर भी जो सामान्य सुविधा है उससे नागरिक वंचित है। रोड, गटर, नाली, लाइट्स की प्रॉब्लम्स कैंसर की तरह हर वार्ड में अभी भी जैसे के वैसे बरकरार है। समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उस लेवल के ऊपर काम करें और जनता की जो परेशानियां हैं, जो अभी SIR आने वाला है आगे चलकर, उसके ऊपर पार्टी बहुत अच्छे से एक्शन लेके काम करेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा सड़क पर रहने वाली पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। ये ना कि इलेक्शन और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पब्लिक के बीच में आती है।
ये अपने आंदोलन के लिए, अपने कार्यशैली के लिए जानी जाती है। इलेक्शन आते रहते, जाते रहते, जनता जो भी फैसला देंगी, कॉल देंगी, हम उसको सर आंखों में बैठाएंगे। इलेक्शन के बाद भी पार्टी इसी दमखम से आगे और ज़्यादा मजबूती से काम करेगी पब्लिक का। समाजवादी पार्टी पास जितने भी कार्यकर्ता हैं निष्ठावान और पार्टी के वफादार है। पार्टी किसी के ऊपर कहीं से दबाव और प्रेशर नहीं लाती है। हाँ, पार्टी का बीच में कुछ संपर्क टूटा था, कुछ लोग पार्टी छूटे, पर अभी पार्टी अपने आप को वापस से संवारने में, और पार्टी के जो सुप्रीमो अबू आसिम आजमी साहब वो जलगांव के ऊपर खास खुसूसी ध्यान लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी संगठन जलगांव में और ज़्यादा मजबूती से उभरे। आज पार्टी जलगांव में बाकी अदर जो सेकुलर्स पार्टी थी जिनके टुकड़े हो चुके हैं, उनसे अच्छी पोजीशन में। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे पिछले टर्म में 10 साल पहले, समाजवादी पार्टी कई वार्ड में सिर्फ कुछ मतों से हारी थी। कई 50, कई 70, कई 80, तो कई 10 से नीचे की। तो क्या लगता है कि उस वक्त कौन सी कमी रह गई थी जो इस वक्त दूर करने की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपके आए? उस वक्त कुछ प्रचार में कुछ पार्टी के लोगों की नाराज़गी की वजह से पार्टी कुछ वोटों से रह गई थी। अभी हम कोशिश करेंगे कि कहीं नाराज़गी ना हो, क्लैशेस ना हो। पार्टी पूरी एकता के साथ में सबको साथ में लेके सलाह मशवरा करके कैंडिडेट को उतारेंगे, ताकि जो पिछली गलती हुई उसे सबक लेते हुए हम आगे पूरी उस गलती को दोबारा ना दोहराएंगे और वो गलती से वापस से आगे बढ़कर अच्छे से प्रदर्शन करेंगी पार्टी। क्या आपके जो दूसरी अदर्स पार्टी है तो उनका कोई पदाधिकारियों से कोई संपर्क है? जैसा बताया जा रहा था कि भाई कोई लोग आपके संपर्क में है और वो पक्ष प्रवेश करने वाले थे। एमआईएम के है ना आपके पास? नहीं, एमआईएम की तो बहुत सारी टीम हमारे पास आ चुकी है और बहुत सारे लोग हमारे पार्टी के, अभी समाजवादी पार्टी जलगांव शहर में बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हमारे चल रहे हैं। अगर हमारे कोई कार्यकर्ता से उनकी बात शुरू होंगी तो हमारे सामने बहुत जल्दी आएगी और फिर वो जो भी रहेगी मीडिया के सामने ओपन हो जाएगा अगर कोई आने वाला है तो।